नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ है, जिसका कि नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ यानी जो माघ कवि हैं, संस्कृत के विद्वान कवि हैं और मूर्धन्य कवियों में इनकी गिनती की जाती है। इन्हीं महाकवि माघ ने जो प्रभात का वर्णन किया है उसका हिंदी रूपांतरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं, या यूं कहूं कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। इन्होंने इसे आलोचनात्मक शैली में लिखा है और यह निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। महाकवि माघ कौन है, उनके अंदर उनके काव्य में क्या विशेषताएं हैं, इनके विषय में एक श्लोक आता है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः माघे सन्ति त्रयो गुणः। अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी कवि का अर्थ गौरव और दंडी कवि का पद लालित्य। माघ के अंदर या माघ की रचनाओं में इन तीनों ही गुणों का समावेश है। उनकी उपमाएं बहुत सुंदर हैं, पदों का लालित्य देखते ही बनता है और अर्थ गौरव की तो बात ही क्या। इसीलिए इनको ये कहा गया कि माघ के अंदर तीनों ही गुण व्याप्त हैं। आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि प्रभात का वर्णन है तो पहले बात आएगी कि रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। थोड़ी मतलब जरा सी रह गई है। सुबह होने में कुछ ही कसर है। कसर का मतलब क्या है, यानी कि थोड़ी सी देर है। सुबह होने में थोड़ी सी देर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। सप्तर्षि जो तारे हैं वह कहाँ होते हैं? आकाश में। और ये 7 ऋषियों के जो नाम हैं वह हैं गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप एवं अत्रि। इन 7 ऋषियों का जो तारामंडल है वह सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। और सप्तर्षि शब्द में गुण संधि है, सप्त धन ऋषि, अर्थात 7 ऋषि। और अगर समास पूछा जाता है सप्तर्षि में तो आपका द्विगु समास होता है, 7 ऋषियों का समूह। अब बात कही गई सप्तर्षि मंडल को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हैं। लंबे पड़े होना मतलब एक मुहावरा है, यानी आराम करना। चूंकि रात्रि अभी थोड़ी शेष है, इसलिए जो सप्तर्षि मंडल है वह आकाश में आराम फरमा रहा है। आगे कहा उनका पिछला भाग तो नीचे की ओर झुका सा है। पिछला जो भाग है वो नीचे की ओर झुका है और अगला भाग जो है वो ऊपर को। आगे कहा वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सप्तर्षि मंडल है वह आकाश में दिखाई दे रहा है और उसका जो पिछला भाग है वह कैसा है? झुका हुआ सा है और अगला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। वही उनके अधोभाग में, अधोभाग मतलब नीचे के भाग में, छोटा सा ध्रुव तारा चमक रहा है। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है सप्तर्षि मंडल, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तारे जो है वो लाइन से हैं, जिन्हें सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। और नीचे की ओर आप देख रहे होंगे ये जो ध्रुव तारा है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसी की बात कर रहे हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि सप्तर्षि मंडल को तो देखो तो वो जो कैसा लग रहा है, गाड़ी की तरह लगता है। और उसका जो भाग है कौन सा वाला, जो पिछला भाग है वह नीचे की ओर झुका सा और अगला भाग ऊपर को प्रतीत होता है। तो ये एक भाग आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ दिख रहा है और दूसरा ऊपर की ओर। और नीचे कौन दिख रहा है? ध्रुव तारा। अब आप देखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना क्या चाहते हैं। तो अभी हमने चित्र में देखा कि किस तरीके से ध्रुव तारा चमक रहा था सप्तर्षि मंडल के नीचे। अब आगे देखिएगा कि
कहना क्या चाहते हैं द्विवेदी जी? वो कह रहे हैं सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है। सदृश मतलब समान है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर की ओर उठ गया हो। जुआ किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी वगैरह होती है, बैलगाड़ी वगैरह, तो जो बैलों के कंधे पर जो हिस्सा रखा जाता है उसको हम जुआ कहते हैं। तो बैलगाड़ी का जुआ ऊपर की ओर उठ गया है। इसी से उनके और ध्रुवतारे के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण की बालपन की एक घटना याद आ जाती है। यानी कि लेखक को श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना याद आ जाती है। वो बचपन की क्या घटना है? देखिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है शिशु श्री कृष्ण, शिशु मतलब बालक, छोटे से बच्चे, श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर, शकट माने संस्कृत में गाड़ी होती है, और गाड़ी के आकार में आया था कौन? असुर। असुर मतलब दानव, दानव यानी राक्षस। शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। किसके पास? कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। किसको? शकटासुर को, जो कि गाड़ी के आकार में आया हुआ था। आगे कहा उसके आघात से, उनके आघात से, किसके आघात से? कृष्ण के पैर के आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया। आगे का जो भाग था वो ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। यानी कि गाड़ी का पीछे कैसे, जब गाड़ी में चलती हुई गाड़ी में अगर कोई लात मार दे तो क्या होगा? लात मारने से वो गाड़ी दबाव में आ जाएगी। यानी जैसे हमने आपको बताया था कि बैलगाड़ी लेके चल रहे हो और अगर लात मार दी जाए तो वो आगे का भाग जो है वो नीचे की ओर झुक जाएगा और पीछे का भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा। और कहा श्री कृष्ण उसके तले आ गए। तले मतलब नीचे आ गए। किसके? शकटासुर की जो गाड़ी थी उसके नीचे आ गए। शकटासुर जो गाड़ी की आकृति में आया था उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। यानी कि उनकी जो अवस्थिति है, उनकी जो दशा है, वो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण भगवान ने शकटासुर को लात मार दी और क्या हुआ कि उसका आगे का भाग नीचे की ओर झुक गया और नीचे उसके श्री कृष्ण जी आ गए। इसको देखते हैं। ये देखिएगा, ये शकटासुर पड़ा हुआ है और श्री कृष्ण भगवान इसके नीचे हैं। और इसी प्रकार से आकाश में क्या चमक रहा था? ध्रुव तारा, सप्तर्षि मंडल के नीचे। तो कितनी बढ़िया उपमा दी गई कि सप्तर्षि मंडल को बता दिया गया शकटासुर और ध्रुव तारा को बता दिया गया कृष्ण। ये है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आगे देखते हैं। तो वही स्थिति इन्होंने बता दी कि उसकी हो गई है। किसकी? जो स्थिति आकाश में सप्तर्षियों की है और वही स्थिति इस समय शकटासुर की हो गई है। कहा वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव तारा उनके नीचे चमक रहा है। तो ध्रुव तारे का क्या कौन है इस समय? कृष्ण को बता दिया गया। और शकटासुर को क्या बता दिया कि लंबे से पड़े हैं, जैसे कि गाड़ी का हिस्सा एक नीचे की ओर झुक गया था और दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर। आगे पढ़ते हैं। पाठ में लिखा है पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। पूर्व दिशा को क्या कह दिया? स्त्री। यानी कि क्या सुंदर रूपक का प्रयोग किया है। यानी कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा, प्रभा मतलब चमक, इस समय बहुत ही भली मतलब अच्छी लगती है। वह हंस सी रही है। ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा जो है वो मुस्कुरा रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक, जब तक यह मेरी संगति में रहा तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। दीप्ति मतलब चमक, आभा। तो कहा कि पूर्व दिशा कहती है कि अब होता हो क्या रहा है। अब चूंकि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ का ही नाम है तो सवेरा होगा। अब सवेरा होगा तो क्या होगा? चंद्रमा को जाना होगा। तो पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा रूपी स्त्री मुस्कुरा रही है, हंस रही है और क्या कहती है कि जब तक चंद्रमा ने मेरा साथ दिया, यानी रात्रि में जब वो मेरे साथ रहता था तब वो कितना चमकदार था, कितना आभा युक्त था, कितना प्रकाशवान था। परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। पतित हो रहा है मतलब उसका पतन हो रहा है, वो गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? यानी कि अब वो उदित नहीं हो रहा, वो अस्तांचल की ओर जा रहा है। तो पूर्व दिशा ये कहना चाहती है कि जब तक चंद्रमा मेरी संगति में था तब तक बहुत प्रकाशवान था और मेरी संगति को छोड़कर जब उसने जैसे ही किसी दूसरी स्त्री का साथ पकड़ लिया वैसे ही वह
दीप्तिहीन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, इसके माध्यम से हमें एक चारित्रिक शिक्षा भी दी जा रही है कि जो व्यक्ति एक पत्नी व्रत होता है वह चमकता है, उसका चेहरा कांति युक्त होता है, और जो व्यक्ति एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है उसकी चमक, उसकी आभा भी फीकी पड़ जाती है। आगे कहा गया कि इससे पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है। ईर्ष्या के कारण मुस्कुरा रही है। ईर्ष्या मतलब जलन, उसको जलन हो रही है कि जब तक ये मेरे पास था तब तक कितना अच्छा था, मेरे को छोड़कर किसी और के पास जा रहा है तो अब इसकी स्थिति देखो कैसा कांतिहीन हो गया है। इसलिए उसको ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वह पश्चिम दिशा के पास चला गया, पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास चला गया है। आगे कहा, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं और वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। यानी कि चंद्रमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई उसका मजाक उड़ाए चाहे हंसी करे, वह अपने ही काम में मस्त है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, चाहे लोग उनकी प्रशंसा करें या बुराई करें, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से चंद्रमा को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे कहा, अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफेद हैं। अब अस्ताचल का समय हो रहा है, जो चंद्रमा है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो इस समय हो क्या रहा है, पूर्व दिशा जो है वो लालामी को लेकर आ रही है, तो उसका बिंब तो लाल है पर किरणें उसकी कमल के नाल के समान कटे हुए सफेद हैं। यानी कमल नाल को जब हम काटते हैं तो वो सफेद अंदर से निकलती है, तो चंद्रमा भी हल्की सी सफेदी लेता हुआ वापस जा रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है। आगे कहा, स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण, स्वयं तो सफेद है लेकिन जो उसका बिंब है, जो उसकी परछाई है, वो कैसी हो रही है, अरुणता के कारण मतलब लालिमा के कारण कुछ कुछ लाल भी है। और लाल होने के कारण क्या हो रहा है, आगे कहा कि कुमकुम मिश्रित मतलब कुमकुम मिला हुआ सफेद चंदन उसके समान सदृश मन समान, उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। यानी कि पश्चिम दिग्बधू को वो सजाने का कार्य कर रहा है, यानी कि उसके माथे पर बिंदी लगाने का कार्य कर रहा है। आगे कहा गया, उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। यानी कि वह ऐसा लग रहा है कि मानो उसके चेहरे पर लेप लगा रहा हो और उसको कुमकुम की बिंदी लगा रहा हो। किसके, पश्चिम दिशा के, कौन, चंद्रमा। आगे कहा, पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। पूर्व दिग्बधू मतलब पूर्व दिशा रूपी जो बधू कह रही थी, जो उसका अपहास उड़ा रही थी, जो उसकी मजाक उड़ा रही थी, जो ईर्ष्या कर रही थी, उसकी तरफ चंद्रमा ने कतई ध्यान नहीं दिया। आगे इस पाठ में पढ़ेंगे, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं। अच्छा, कमल कब शोभित होते हैं बच्चों, जब सूरज निकलता है, और इस समय वर्णन किसका है, प्रभात का। तो कहा कि जब कमल शोभित होते तब कुमुद नहीं। कुमुद कब खिलते हैं, चंद्रमा की रोशनी में, और कमल कब खिलते हैं, सूर्य की रोशनी में। तो आगे कहा गया कि जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं, यानी कि दोनों ही अलग अलग समय पर उदित होते हैं, कमल और कुमुद। दोनों की दशा बहुत एक सी नहीं रहती, दोनों की दशा बहुधा मतलब अक्सर प्रायः एक जैसी स्थिति नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों की तुल्यता देखी जाती है। तुल्यता मतलब समानता, दोनों में ही समानता है। क्या समानता है, देखिएगा। कुमुद बंद होने को है, कुमुद बंद क्यों होने वाला है, क्योंकि अब चंद्रमा जाने वाला है, पर अभी पूरे बंद नहीं हुआ है क्योंकि पूरी तरीके से रात अभी बीती नहीं है, इसलिए जो कुमुद है धीरे धीरे करके बंद होने वाला है। उधर कमल खिलने को है पर पूरे अभी नहीं खिले, यानी जो कमल है वो अभी पूरी तरीके से नहीं खिला। क्यों नहीं खिला कमल पूरी तरीके से, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ, सूरज का प्रकाश उन पर नहीं पड़ा। आगे कहा, एक की शोभा आधी ही रह गई। शोभा आधी क्यों रह गई, क्योंकि पूरी तरीके से जो कुमुद का फूल रात्रि में खिला था अब वो पूरा नहीं खिला है, इसलिए उसकी जो शोभा है वो कैसी रह गई, आधी रह गई। और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई, यानी कमल अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है, तो उसको अभी आधी ही शोभा जो है वो सुंदरता प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरे, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं, यानी कि दोनों के आगे पीछे घूम रहे हैं। और गुंजा रव, गुंजा माने होती है आवाज,
और रब रब माने होती है आवाज, और गुंजा माने गुंजार करने की ध्वनि। भंवरे जो है ना गुनगुनाते हैं, तो गुनगुनाने की जो ध्वनि है उसके बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। भंवरे कुमुद के ऊपर भी मंडरा रहे हैं और कमल के ऊपर भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ के उनको रस का पान अभी करना है। एक बंद होने वाला है और एक खिलने वाला है। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों समता को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात समानता को प्राप्त कर रहे हैं। आगे कहा गया, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, शाम की बात कर रहे हैं, शाम को जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह भी लावण्यमय था। लावण्यमय मतलब यानी कि सुंदरता से युक्त था। आपने गाना तो सुना ही होगा, कोई भी हसीना जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती। नमकीन होने का मतलब ये नहीं कि वो नमकीन हो, नमकीन मतलब होने का मतलब है कि वह और सुंदर हो जाती है। तो लावण्य में कौन था? चंद्रमा। कब? जब शाम को उदित हुआ था तब। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई, और धीरे 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 जैसे 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 रात्रि गहरी होती गई उसी प्रकार से चंद्रमा जो है और अधिक सुंदर होता गया। वह ठहरा रसिक। रसिक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो मनोरंजन में लगा रहता है, जो अपने ही इस हाल में खुश रहता है, उसको रसिक कहते हैं। तो चंद्रमा ठहरा रसिक। जब रात्रि में आया था तो उसने सोचा कि यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। उसने क्या सोचा, इतनी बड़ी रात है ऐसे कैसे कटेगी, तो लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों, कुमुदनियां मतलब कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक ही करे। क्योंकि होता क्या है, जब चंद्रमा निकलता है तभी कुमुदनी खिलती है, यानी तभी उसका फूल जो है पूरी तरीके से विकसित होता है। तो उसने ये सोचा कि लाओ इनके साथ हम कुछ मनोरंजन करें, बातें करें। तो जो यानी कुमुदनी का खिलना है वो ये माना जा रहा है कि चंद्रमा उनके साथ हंसी मजाक कर रहा है, तभी वो जो कुमुदनी है वो खिली है। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास प्रयास करके उनका विकास करने लगा, अर्थात कुमुदनियों को खिलाने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया। कर माने किरण जाल, कर अर्थात किरण जाल से क्या हो गए? त्रस्त होकर, है ना। त्रस्त होना मतलब शिथिल हो जाना, थक जाना, बेढाल हो जाना, निढाल हो जाना। तो इससे वह दूसरी दिगांगना, दिग माने दिशा, अंगना माने स्त्री। आपने सुना होगा एक शब्द वीरंगना, यानी कि जो वीर स्त्री होती वीरांगना, और दिगंगना दिशा रूपी अंगना यानी स्त्री। तो दूसरी अंगना यानी पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। जब कोई थक जाता है तो विश्राम चाहता है, तो विश्राम चाहने के लिए उसने क्या किया, पूर्व दिशा को छोड़ दिया और पश्चिम दिशा की गोदी में चला गया। कौन? चंद्रमा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अब वो सोने के लिए चला गया। जब वो व्यक्ति रात्रि भर परिश्रम कर चुका है तो उसको थकान तो हो ही रही होगी, तो इसलिए वो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में जाकर के आराम करने लगा। आगे कहा गया, अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। यानी कहने का मतलब ये जो वर्णन शुरू हो रहा है ये अभी पूरी तरीके से सूर्योदय का नहीं है, अर्थात अभी सूर्योदय नहीं हुआ, उसके पहले की स्थिति का वर्णन किया गया था। अब आगे कहा गया, अंधकार के विकट वैरी, विकट मतलब भयंकर, वैरी माने शत्रु। अंधकार के भयंकर शत्रु महाराज अंशुमाली, अंशु माने किरणें और किरणों के माली कौन? सूर्य। महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए हैं। तथापि माने फिर भी उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़ा ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। यानी अभी सूरज पूरी तरीके से निकला ही नहीं था। पहले क्या होता है, सूरज निकलने से पहले जो उसका सारथी है, जो उसका रथ हाँकने वाला अरुण है, वह आ गया पहले, और उसने अपने मालिक के अवतीर्ण होने से पहले अर्थात प्रकट होने से पहले क्या किया, समस्त तिमिर, तिमिर माने अंधकार, समस्त तिमिर का समूल, मूल माने जड़ और समूल माने जड़ सहित नाश कर दिया। अब आगे कहा कि बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उसके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। ये वाली जो लाइन है ये बड़ा सूक्ति वाक्य है। इस सूक्ति वाक्य के माध्यम से हम सभी को ये सिखाया जा रहा है कि जो भी पुरुष पराक्रमी होता है, शक्तिवान होता है, बलशाली होता है, उसके साथ रहने वाले उसके जो सेवक होते हैं, जो नौकर होते हैं, जो अग्रगामी, जो आगे आगे चलने वाले होते हैं, वह भी कम पराक्रमी नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तो सूरज निकला भी नहीं है, और जो अरुण है उसने क्या कर दिया था, उसने तिमिर का समूल नाश कर दिया था।
आगे कहा जा रहा है कि स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। और जो जैसे अरुण था, अरुण ने क्या किया, अभी सूरज नहीं निकला था तो अपने स्वामी अर्थात अपने मालिक को कष्ट नहीं दिया, तो उन्होंने वही चीज बात कही कि स्वामी को श्रम न देकर, यानी कि स्वामी को परेशान न करके, उनको थकान न अनुभव करा के खुद ही उसके विपक्षियों का, यानी कि जो दुश्मन है उनका उच्छेद मतलब जड़ से उखाड़ डालते हैं शत्रुओं को। कौन? अग्रगामी सेवक, किसके? तेजस्वी पुरुषों के। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, तिरोभाव मतलब गायब होते ही, आविर्भाव माने प्रकट होना और तिरोभाव माने छिप जाना है या गायब हो जाना। तो कहा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, यानी कि जो अखिल मतलब संपूर्ण अंधकार के गायब होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अच्छा, रात किसके साथ थी? अंधकार के साथ। अब जब अंधकार ही चला गया तो रात भी क्या करेगी? उस पर भी विपत्ति आ गई, आफत आ गई, मतलब कष्ट आ गया, संकट आ गया। इस दशा में, मतलब ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में वह कैसे ठहर सकती है? वह रुक के क्या करती? निरुपाय होकर वह भाग चली। यानी निरुपाय मतलब, उपाय मतलब जिसका कोई उपाय हो, कोई साधन हो, और उपाय न हो तो निरुपाय, यानी निरुपसर्ग के साथ उपाय शब्द था, तो बिना उपाय के साधन ही होकर वह जो रात्रि थी वो भाग गई। आगे कहा रह गई दिन और रात की संधि। संधि काल मतलब क्या होता है कि जब रात और दिन मिलते हैं, अर्थात पूरी तरीके से रात गई नहीं है, पूरी तरीके से दिन निकला नहीं है, वो जो समय होता है उसको संधि काल कहते हैं। अर्थात प्रातःकालीन संध्या वो रह गई थी। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। अब ये कहा कि जो रात्रि थी वो तो चली गई, अंधकार भी चला गया था, क्योंकि जो सूर्य का सारथी था अरुण, उसने उसको जड़ सहित मिटा दिया था। अब आगे कहा गया इस पाठ में कि इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? कौन? संध्या। तो कहा कि जो संध्या, रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या, जो प्रातःकालीन संध्या थी उसने क्या किया? उसे अरुण कमलों ही को, अरुण मतलब लाल, लाल कमलों को ही आप इस अल्पवयस्क कहते हैं कम उम्र वाली, सुता माने होती है बेटी, बेटी के सदृश माने समान, संध्या के लाल लाल अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। अर्थात जो कमल खिलने वाले हैं वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो जो संध्या है वह अपने हाथ पैर फैला रही है और क्या कह रही है? मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। और कहा आप जानते हो कमल 3 प्रकार का होता है, रक्त कमल, श्वेत कमल और नील कमल। आकाश जो है थोड़ा सा नीलिमा लिए हुए होता है, तो कहा और जो कमल खिल रहे थे वो नीले नीले कमल खिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मधुप मालाओं से, मधुप मतलब भंवरे, मधु का पान करने वाला, मधु पा माने पीने वाला, मधु माने शहद को पीने वाला कौन? भंवरा। तो मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। किसकी? संध्या की। जो प्रातःकालीन संध्या है उसकी आंखें क्या है? जो नील कमल आपको दिख रहा है नीला नीला, उसके किनारे किनारे चारों ओर भंवरे हैं, तो वो उसकी आंखें समझिए। और हाथ किसको बता दिया था कि कोमल हाथ पैर उसके क्या है? जो आपके अभी कमल खिले नहीं है वो उसके हाथ पैर हैं। और आगे कहा पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। और जो पक्षी सुबह सुबह बोलते हैं जब सूरज निकलने वाला होता है, तो उनकी कलकल शब्द जो होता है, जो उनका कलरव होता है, जो उनकी चहचहाहट होती है, उसकी तोतली बोली का अनुमान कीजिए। मान के चलिए कि जो बेटी की बात की थी ना, बेटी कैसी? अल्पवयस्क मतलब कम उम्र वाली बेटी थी। कौन? प्रातःकालीन संध्या। तो उसके बारे में आगे कहा गया है कि अनुमान कीजिए कि वो तोतली बोली है किसकी? प्रातःकालीन संध्या की। अब कहा ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से, लोक माने संसार से, जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने, यानी पक्षी जो चहचहा रहे थे वो ऐसा माना जा रहा था कि रात ही जो है वो बोल रही हो। रात को बुलाने के लिए कौन बोल रही? प्रातःकालीन संध्या। तो उसके बहाने यह कहती हुई अम्मा मैं भी आती हूं, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। कौन दौड़ गई? प्रातःकालीन संध्या। किसके पीछे दौड़ गई? रात के पीछे। आगे कहा अंधकार गया। अंधकार का क्या हो गया था? चला गया था। और आगे कहा रात भी चली गई, वो भी चली गई। अब प्रातःकालीन संध्या भी गई, तीनों चीजें चली गई। हमने शुरुआत में पढ़ा अंधकार भी भाग गया, क्योंकि अंधकार के विकट वैरी कौन आ गए थे? अंशुमाली आ गए थे। और उसके बाद में जब अंधकार चला गया तो रात ने कहा मैं रह के क्या करूंगी? रात भी उसके पीछे पीछे चली गई।
और रात के बाद जो बची थी प्रातःकालीन संध्या, जो उसकी बेटी थी, उसने भी पक्षियों के बहाने आवाज लगाई, अम्मा मैं भी आ रही हूं, और वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो अब तीनों चीजें चली गई। अब कहा विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। पैर उखड़ने का मतलब यानी कि उनकी सत्ता समाप्त हो जाना, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना। तो उनके पैर उखड़ना भी एक मुहावरा है, उनके पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता, वासर माने दिन होता है, ये भी दिन का पर्यायवाची है, और वासर के विधाता अर्थात सूर्य, भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। अब ठीक है, रात चली गई, अंधकार चला गया, प्रातःकालीन संध्या भी चली गई, अब मेरे आने का समय हो गया, यानी भगवान भास्कर के आने का समय हो गया। उन्होंने तैयारी कर ली। आगे कहा कुलिश पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में, कुलिश, कुलिश माने होता वज्र, और पाणी माने होता हाथ, और वज्र अपने हाथ में लेकर कौन? इंद्र। इंद्र का जो अस्त्र है वो क्या है? वज्र। तो वज्र हाथ में लेकर पूर्व दिशा में नए सोने के समान, सोना के रंग कैसा होता है? पीला, यानी कि जब किरणें आती है तो थोड़ी कुछ लालिमा लिए हुए, कुछ पीलापन लिए हुए, सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। किसका? सूर्य का। तो ऐसा लगा कि मानो इंद्र जो है वो अपने हाथ में वज्र लेकर आ गए हो। और आगे कहा उनके इस प्रकार आविर्भाव से, आविर्भाव का मतलब क्या बताया था? प्रकट होना। आविर्भाव से, निकलने से, उदित होने से अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। अब अजीब दृश्य क्या दिखाई दिया? कहा कि आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। अनल माने होती है आग, बड़वा का अर्थ है समुद्र। समुद्र की अग्नि को हम बड़वा नल कहते हैं। 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। दावाग्नि, दाव माने होती है घास, यानी दावा अनल, अनल माने आग, जो जंगल की आग होती है उसको दावानल कहते हैं। और जठरानल यानी जठर माने होता है पेट, पेट की जो आग होती है जो हमारे भोजन पचाने का कार्य करती है, वह हमारी जो होती है जठराग्नि कहलाती है। और जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं, क्योंकि बड़वा समुद्र का पर्यायवाची है। तो कहा उसका नाम आपने सुना होगा, एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। अब आप सोचेंगे पानी कैसे जला सकता, पानी को भी कैसे जलाया जा सकता है? आपने ये तो सुना होगा पृथ्वी के गर्भ में तमाम तरह के खनिज पदार्थ रहते हैं, उसमें तेल भी होता है, पेट्रोल भी होता है। और कभी बार समुद्र के अंदर की स्थिति होती है कि अंदर ही अंदर जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो नीचे नीचे पानी जो है वो जल जाता है, तो उस आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा, क्या उपमा प्रस्तुत करते हैं, ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। अर्थात बड़वाग्नि जो लगती है वो समुद्र के अंदर ही अंदर लगती है और धीरे 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 पानी को जला देती है। और अब ये कल्पना की गई कि उसने संपूर्ण पानी को जला दिया। अब संपूर्ण पानी को जला दिया तो धीरे धीरे वो आग कहाँ आ गई? ऊपर की ओर। आप देख रहे होगे आकाश में जब सूरज निकलने वाला होता है तो लालिमा छा जाती है। तो वो लालिमा का छा जाना उनको ऐसा लग रहा है कि बड़वा नल की जो आग थी उसने सब कुछ जला करके तहस नहस कर दिया और अब वो ऊपर की ओर आ गई है। धीरे धीरे दिननाथ, दिननाथ अर्थात सूर्य, सूर्य का बिंब, बिंब मतलब परछाई, क्षितिज के ऊपर आ गया। क्षितिज मतलब आकाश के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। अब इन्होंने कहा कि एक और प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए, वो कैसा दृश्य है? तो आगे कहा इसके बारे में कि ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है। यानी सूर्य का बिंब कैसा होता है? लालिमा लिए, और कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो उनको ये लगा कि मान के चलिए ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हूं। अब घड़ा किसको कह दिया गया? सूर्य को। गोल गोल है, लालिमा लिए हुए, और दिग्वधुएं यानी दिशा रूपी वधुएं उसको खींच रही हैं। अब खींच किससे रही हैं? तो कहा सूर्य की किरणों ही को आप मोटी लंबी लंबी रस्सियां समझिए। यानी मान के चलिए ये सूर्य है और ये घड़े जैसा लग रहा है और ये निकल रही है सूर्य की क्या? किरणें। और ये जो दिशा रूपी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं, ये इसकी की किरणों से इसको खींच रही है। किसको? यानी ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र से घड़े को निकालने का प्रयास कर रही हैं। आगे कहा गया कि हाँ, लंबी लंबी रस्सियां समझी, उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है। यानी सूरज का जो बिंब दिखाई दे रहा है उसको बांध दिया है। और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पक्षियों के कलरव के बहाने वह यह कह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना।
यानी कि धीरे 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 सूर्य को निकालना चाहती है कौन? दिशा रूपी बधुएं, और वो सूर्य की किरणों रूपी रस्सी से ही उसको खींचने का प्रयास कर रही हैं। आगे कहा गया दिगंगनाओं यानी दिशा रूपी स्त्रियों के द्वारा खींच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से, सलिल राशि मतलब जल समूह से, सलिल माने जल और राशि माने समूह, जल समूह से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। यानी अब सूरज जो है वो कहाँ निकल आया था? अब सूरज जो है वो क्षितिज पर आ गया था। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? यानी सूरज लाल लाल क्यों है? अब इसके बारे में भी देखिए क्या बढ़िया बात लिखी है। वो कहते हैं हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि, पयोनिधि पया माने जल और निधि माने भंडार, जल का भंडार कौन? समुद्र। तो समुद्र के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, कौन पड़ा था? सूर्य। तो तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। आग लगी थी ना समुद्र में, बड़वाग्नि थी, तो आग ने उसको जला जला के कैसा कर दिया? लाल सा कर दिया। तभी तो खैर कहते कत्थे को, जो पान में लगाया जाता है ना, चूना और कत्था थोड़ा ब्राउन सा कलर का होता है, तो कहा खैर खादिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह शुभ्र दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा लग रहा था कि रात भर वह समुद्र की बड़वाग्नि में जला है, इसीलिए इसके अंदर ये लालिमा दिखाई दे रही है। किसके अंदर? सूर्य के अंदर। आगे कहा अन्यथा आप ही सोचिए इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है। यानी मुझे तो इसके अलावा और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। आगे कहा सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। यानी सूर्यदेव को उदार बताया गया, यानी ब्रॉड माइंडेड बताया गया। जो आपने सुना होगा ना कि जो संकुचित विचारधारा के होते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो अपना और पराये के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र होते हैं वो सबकी बातें करते हैं। तो उदार चरित्र बताया गया और न्यायशीलता की तारीफ, यानी कि वो न्यायप्रिय भी हैं सूर्य, तो उसकी तारीफ लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, यानी वो पक्षपाती नहीं। तरफदारी कौन करता है? पक्षपाती होते, एक से एक की साइड लेते हैं। तो कहा सूर्य ऐसा नहीं है, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए उदय तो उसका कहाँ हुआ था? उदयाचल पर, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। तो उदयाचल, अचल माने पर्वत, उदय मतलब उदय हुआ था कहाँ? पर्वतों पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत माने बल्कि सभी पर्वत शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। आप देखते होंगे जब भी कभी आपने चित्र बनाया होगा सनराइज का, तो ऐसे ऐसे करके आप एक पर्वत बनाते हैं, उस पर्वत पे ये सूर्य निकलता हुआ दिखाते हैं। तो कहा उदित तो हुआ था वो उदयाचल पर, किसी एक पर्वत पर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने सभी जो पर्वत थे, जितने भी पर्वत थे, उन सभी पे आप देखते होंगे सूर्य को कि हर जगह से सूर्य निकलता हुआ सा दिखाई देता है। तो आगे इसके बारे में उन्होंने कहा कि उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधर, भूधर किसको कहते हैं? पर्वत को। भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दुपहिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हो। जैसा अभी मैंने चित्र में बताया था कि सभी जगह छोटे छोटे सूरज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी किरणें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगा कि मानो सभी पर्वतों ने दुपहिया छोटे छोटे फूलों को मुकुट पहन लिया हो। सच है उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से, चारु माने सुंदर और चरित्र माने चरित्र, अपने सुंदर चरित्र से अपने ही उदय देश को नहीं, यानी जहां से वो निकलते हैं केवल वहीं तक सीमित नहीं रहते, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। आप्यायित मतलब प्रसन्न करते हैं। केवल एक संकुचित जगह पर उसी जगह का विकास नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग, नेता लोग होते हैं, स्वार्थी किस्म के होते हैं, जहां से वो जीतते हैं केवल उसी जगह का विकास करते हैं, बाकी दूसरे जगहों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सूरज जो है वो न्यायप्रिय है और उदार हृदय का है, इसलिए वो जहां से भी निकलता है, लेकिन उसके अलावा वो सभी जगह प्रकाश देता है अपना। ना अमीर का भेदभाव करता है, ना गरीब का भेदभाव करता है। हर जगह सूरज की किरणें बराबर से जो है वो उदित होती हैं, निकलती हैं। आगे कहा उदयाचल के शिखर पर, शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख, यानी कि बाल सूर्य क्यों कहा गया कि अभी छोटा सा सूरज निकल रहा है, उग रहा है, पूरी तरीके से भी उगा नहीं है, तो इसलिए सूर्य को बाल रूप कहा गया। और धीरे धीरे रेंगते देख, रेंगते देख मतलब धीरे धीरे चलते हुए देख। पद्मिनियों को, पद्मिनी किसे कहते हैं? कमलनियों को। कमलनियों को बड़ा प्रमोद हुआ, प्रमोद मतलब आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। कहा सुंदर बालक को
आंगन में जानू पानी, पानी माने हाथ और जानू माने घुटना, यानी कि घुटनों और हाथ के बल कब चलता है बच्चा? जब छोटा होता है, बाल सूर्य होता है। क्योंकि सूरदास ने भी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, तो किलकत कान घुटुरवन आवत, है ना, घुटुओं चलने की बात कही गई है। और यहाँ सूरज को भी कैसा बताया गया? बाल सूर्य बताया गया। तो पद्मिनियां जो हैं वो, उनको बड़ा आश्चर्य होता है और बड़े प्रमोद होता है, बड़ी खुशी होती है। जानवर चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, यानी हर एक स्त्री बच्चे को घुटनों के बल चलते देखकर प्रसन्न होती है कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। आगे कहा, अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने, यानी कि जब सूरज निकल रहा है, बाल सूर्य उदित हो गया है, तो जाहिर सी बात है जो कमलनियां हैं वो भी खिलेंगी। तो उन्होंने उसके कमल मुख के विकास के बहाने, जैसे जैसे कमल खिल रहा था तो ये माना जा रहा था कि जो कुमुदनियां हैं वो इसलिए हंस रही हैं कि जो सूरज है वो घुटनों के बल चल रहा है। उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर मां के सदृश मैंने मां के समान अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। अंतरिक्ष को भी देवता बताया गया और उसका हृदय भरे आया, मतलब वो भी बड़ा प्रसन्न हो गया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी। कौन बोल उठी? अंतरिक्ष देवता। अच्छा, देवता बच्चों शब्द जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है, तो इसीलिए उसको कहा। अब यहां देख रहे हैं ना, पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, नहीं तो बोलते बोल उठा। देवता अगर पुल्लिंग शब्द होता तो बोल उठा होता। चूंकि ये महाकवि माघ ने वर्णन किया है तो संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो कहा कि पक्षियों के कलरव के बहाने, उनकी चहचहाट के बहाने से वो बोल उठी। क्या बोल उठी? आजा बेटा, आजा, आ बेटा, आ। फिर क्या था? जब माँ बच्चे को घुटने के बल चलते देखती है तो हाथ फैला के कहती है आजा बेटा, आजा बेटा। तो ऐसे ही अंतरिक्ष देवता जो है वो उसको पक्षियों की चहचहाट के बहाने बुला रही थी अपनी ओर। तो बस फिर क्या था? बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर मतलब कोमल कोमल किरणों से हाथ फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। यानी कि अब जो सूरज था वो अंतरिक्ष की ओर आ गया, आकाश से ऊपर की ओर स्थिति उसकी हो गई। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। स्थित उदय कहाँ हुआ था उसका? उदयाचल पर, उदय पर्वत पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह आकाश में आ गया, यानी अंतरिक्ष में आ गया। अब क्या हुआ? आगे कहा, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही, अब आकाश में जब सूर्य दिखाई देने लगा तो नदियों ने विलक्षण, यानी विलक्षण मतलब अद्भुत अलौकिक रूप ही धारण कर लिया। अब नदियों की स्थिति क्या हुई देखिएगा। कह रहे दोनों तटों, तट माने किनारा या कगार, कगार माने भी किनारा होता है, दोनों किनारों के बीच से बहते हुए जल पर, यानी नदियां मान के चलिए ये रही नदी, और नदी में ये बह रहा है क्या? जल, और ये है इसके दोनों किनारे, नदी के किनारे हैं। तो कहा नदी के किनारों पर बहता हुआ जो जल है वो कैसा लग रहा है? उस पर हो क्या रहा है? बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जब पड़ती है तो वह जल परिपक्व मदिरा, परिपक्व मतलब पकी हुई, मदिरा माने शराब, शराब के रंग के सदृश माने समान कैसा हो गया? लाल हो गया। आपने देखा होगा, पहले एक वाराणसी पाठ भी पढ़ा होगा, तो उसमें आता था जब चंद्रमा की शीतल किरणें गंगा के घाटों पर पड़ती थी तो गंगा के घाट बड़े उजले और सफेद दिखाई देते थे। अब यहाँ बात हो रही है नदियों के जल में सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के पड़ने पे, तो सूर्य की प्रातःकालीन जो किरणें हैं वो लालिमा लिए हुए हैं। अब देखिएगा कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। यानी कि अंधकार को किसके समान बताया गया? हाथी के समान, और किरणों को किसके समान बताया गया? बाणों के समान। तो कहा किरण रूपी बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को मार गिराया हो। किसने? सूर्य ने। अब जब हाथी मरेगा, हाथी के बाण लगेगा तो उसके घाव भी होगा और खून भी निकलेगा, तो उन्हीं घावों से निकला हुआ रुधिर मतलब रक्त मतलब खून, बहकर नदियों में आ गया हो। क्या कल्पना है, क्या इमेजिनेशन है, सुंदर उपमा। यानी कि नदियों का लाल हो जाना किरणों के परछाई के पड़ने के बाद, तो ऐसा कहा कि अंधकार रूपी हाथियों को मार दिया है और उसमें जो घाव से निकला हुआ जो रक्त है वो नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया है। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं? हाँ भाई, दूर की तो है ही, और बहुत ही सुंदर उपमा दी है। क्या बात कही है? आगे कहा तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यानी तारों का समुदाय मतलब समूह, जो तारों का समूह है वो भी देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन यह सच है कि अच्छा लगता है, लेकिन यह भी सच है कि भले आदमियों को कष्ट
को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत करना यानी हटाना ही चाहिए। च्युत करना मतलब हटाना, यानी अपने स्थान से हटाना नहीं चाहिए। आपने शब्द सुना होगा, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? अच्युत। अच्युत उनका पर्यायवाची है। च्युत माने होता है जो अपने स्थान से गिर जाता है उसको च्युत कहते हैं, और जो अपने स्थान से नहीं गिरता उसको अच्युत कहते हैं। और आपने ये भी सुना होगा, कभी कभी प्रमोशन और डिमोशन शब्द अंग्रेजी में सुने होंगे। तो जब किसी का प्रमोशन होता है उसको हिंदी में कहते हैं पदोन्नति होना, और जब किसी का डिमोशन होता है उसको कहते हैं पदच्युत होना, यानी पद से गिर जाना, डिमोशन होना। तो कहा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तारों का समुदाय है वो बहुत भला है, लेकिन ठीक है, लेकिन उनको अपने स्थान से हटाना भी नहीं चाहिए, च्युत भी करना अच्छी बात नहीं। लेकिन क्या है? परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है। जब सूरज उगेगा तो अंधेरे को नष्ट करेगा, और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। अच्छा, अंधेरे में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? तारों की श्री वृद्धि हो जाती है, यानी कि तारों के रूप सौंदर्य में निखार आ जाता है। तारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं जितना अधिक गहरा अंधकार होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या कहना चाहते हैं कि इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। सूर्य तारों का विनाश करना नहीं चाहता था, क्योंकि तारे जो थे भले मालूम होते थे, लेकिन चूंकि वो अंधकार के कारण पोषित और पल्लवित हो रहे थे, अंधकार उनके रूप सौंदर्य में निखार लाने का कार्य कर रहा था। जब अंधकार सूरज का शत्रु है तो जाहिर सी बात है शत्रु के संपत्ति पर जो लोग पलते हैं उनको भी नष्ट करना आवश्यक हो जाता है। यही बात इसमें बताई गई है। आगे कहा गया कि सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। क्यों विनाश करना पड़ा? क्योंकि अंधकार का विनाश किया था, और अंधकार के कारण ही जो तारे थे वह पुष्पित और पल्लवित हो रहे थे। आगे कहा उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल कर बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, मतलब पैसा प्राप्त होता है और संपन्नता प्राप्त होती है, स्वामित्व प्राप्त होता है, उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। अगर उनको विनाश नहीं करेंगे उनका, तो ये किसी न किसी दिन हमें धोखा दे देंगे। न करने से भय का कारण बना ही रहता है, राजनीति यही कहती है। राजनीति क्या कहती है? कि जो दुश्मन का जो दोस्त है वह भी आपका शत्रु है, आपको उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुश्मन तो नष्ट हो गया, लेकिन दुश्मन के जो मित्र बचे हुए थे वो एक न एक दिन आपके भी दुश्मन बन जाएंगे। आगे कहा कि सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भाग गया। भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर, कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ, यानी वहां पर भी उसको तसल्ली नहीं मिली। कहाँ? जहां वो छुप करके बैठ गया था वहां पर। आगे कहा कि सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी बाहर किया। निकाला ही नहीं, अप्रति उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। यानी सूर्य था तो बहुत दूर, लेकिन वो कैसा था? उसका वो प्रतापी था, तेजवान था, शक्तिशाली था। इसीलिए उसने दूर रहते हुए भी गुफाओं से छिपे हुए अंधकार को भी निकालकर बाहर कर दिया। आगे कहा कि बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है। यह भी आपका सूक्ति वाक्य है। तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक का मतलब प्रभाव, दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। यानी कि जो भी प्रतापी व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रभाव से कितने भी दूर रहे, लेकिन अपने शत्रुओं को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि सूर्य बहुत ऊपर आकाश में है, लेकिन उसने गुफाओं से, कोठरियों से, अंधेरे कोनों से, सब जगह से उस अंधकार को निकालकर बाहर कर दिया। आगे कहा सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान है। सूरज और चंद्रमा को आकाश की दो आंखों के समान बताया गया। और आगे कहा गया उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष, शेष माने होता है बचा हुआ, और अ उपसर्ग लग जाती है अशेष, अशेष का मतलब संपूर्ण लोगों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। कौन चमक उठा? सूरज। अच्छा, सूरज और चंद्रमा को क्या बताया गया? आकाश की दो आंखें बताया गया। अब दो आंखें हैं, अब सूरज तो चमक रहा है,
लेकिन चंद्रमा को अस्त होते हुए दिखाया गया है। और सूरज के पास में क्या है, सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी है, हजारों किरणों के रूप में सूर्य जो है उभर कर सामने आ गया है और उसने अशेष यानी संपूर्ण लोकों का अंधकार भी दूर कर दिया है। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। धूमिल मतलब यानी धुंधला सा गया, उसकी जो छवि थी वो धुंधली पड़ गई, यानी दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क मतलब तेज से युक्त और दूसरी तेजोहीन हो गई, यानी कि दूसरे के अंदर तेज समाप्त हो गया। यानी एक आंख में तो खूब रोशनी सी दिखाई दे रही थी, चमचमाता हुआ सा दिखाई दे रहा था, और दूसरी जो आंख थी वो तेजहीन हो गई थी, यानी उसके अंदर से चमक चली गई थी, उसकी रोशनी चली गई थी। अतएव ऐसा मालूम होता है जैसे एक आंख प्रकाश वाली और दूसरी अंधी वाली। आकाश काना हो गया, यानी दूसरी एक आंख अंधी हो गई और एक आंख में अत्यधिक प्रकाश हो गया, इसलिए आकाश कैसा मालूम पड़ रहा है, काना मालूम पड़ रहा था। आगे कहा कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन क्यों हो गया? क्योंकि कुमुदनियां चंद्रमा के प्रकाश में खिलती हैं, इसलिए अब चूंकि सूरज निकल आया है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, इसलिए कुमुदनियों का जो समूह था वो शोभाहीन हो गया। और सरोरुह कहते हैं कमल को, कमल का समूह शोभा संपन्न यानी शोभा से युक्त हो गया। आगे कहा उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा। उल्लू जो है वो रात में बोलते हैं, रात में ही उल्लू को दिखाई देता है, और रात समाप्त हो गई थी, अंधेरा समाप्त हो गया था, चंद्रमा चला गया था, तो उल्लू को क्या हो गया, शोक ने आ घेरा, दुख ने आ घेरा, क्योंकि दिन में तो उल्लू को कुछ काम ही नहीं होता। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, चक्रवाक यानी चकवा और चकवी जो होते हैं वो अत्यधिक आनंद ने उनको घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि आप जानते हो कि कवि समय के अंतर्गत ये कहा जाता है कि चकवा और चकवी रात्रि में अलग हो जाते हैं और प्रातः काल होने पर मिलते हैं। तो सूर्य के निकलने पर चकवा और चकवी प्रसन्न हो जाते हैं और जो उल्लू है वो दुखी हो जाता है और कुमुदनी भी मुरझा जाती है। इस तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, अस्त हो गया, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति जो है वो अपनी प्रकाश को बिखेरता है। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। विरोधी दृश्य क्यों कहा गया कि किसी का आना और किसी का जाना, किसी का तेजस्वी होना और किसी का कांतिहीन हो जाना, चमकहीन हो जाना। आगे कहा दुष्ट देव, देवता को क्या कहा गया, दुष्ट। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक, परिपाक शब्द का क्या अर्थ है, प्रभाव। परिपाक का अर्थ क्या है, प्रभाव, यानी कि दुष्ट जो देवता है उसका जो प्रभाव है वह कहते नहीं बनता, यानी कुछ कहा नहीं जाता, वह बड़ा ही विचित्र है। कौन, देवता। और देवता को कह दिया गया कैसा, दुष्ट। किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता है, यानी एक ही समय में विधाता कुछ ऐसा कार्य करता है, किसी के घर कोई जन्म ले रहा होता है तो किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के घर में बहू आ रही होती है तो किसी के घर में बेटी विदा हो रही होती है। तो ये दोनों दृश्य कुछ ऐसे होते हैं कि एक का उदय और एक का अस्त। अब देखिए सूरज जब निकल के आ गया तो चंद्रमा अस्त हो गया, और वहीं रात्रि में जब चंद्रमा निकल रहा होता है तो सूरज अस्त हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां विधाता की ऐसी होती कि किसी को वह हंसाता है और किसी को रुलाता है। एक ही समय में दो दो घटनाएं हो जाती हैं, कभी अच्छी और कभी बुरी। आगे कहा सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए। सूर्य को किसका पति समझ लीजिए, दिग्वधुओं का। दिग्वधु मतलब दिशा रूपी स्त्रियों का पति समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। अब यहां देखिए कितना सुंदर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी कि आप सभी जगह देख रहे होंगे, कहीं पक्षियों के चहचहानों को आवाज मानी जा रही है, कहीं उसकी किरणों को उसका हाथ माना जा रहा है, कहीं भंवरों के घूमते हुए उसको काजल माना जा रहा है। इस तरीके से कितना सुंदर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। तो कहा कि सूर्य को आप किसका पति समझिए, दिग्वधुओं का पति समझिए, और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं किसी और जगह विदेश चला गया था। रात्रि में जो है वो सूरज निकलता नहीं है, तो रात्रि में विदेश चला गया था। अब विदेश चला गया तो क्या हो गया, जब किसी स्त्री का पति उसके घर ना हो तो मौका पाकर यानी अवसर की तलाश में रहकर इसी बीच उसकी जगह चंद्रमा आ विराजा। सूरज था नहीं, चंद्रमा ने सोचा मौका अच्छा है, जो दिशा रूपी बधुएं हैं ये अकेली हैं तो क्यों ना इनके पास चला जाए। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास मतलब किसको कहते हैं, यानी थोड़े समय के लिए जब कोई कहीं जाता है और बाद में वापस आ जाता है तो उस समय को प्रवास कहा जाता है। तो कहा प्रवास समाप्त करके सवेरे
पूर्व दिशा में फिर धमका, पूर्व दिशा में आ गया था। त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब भाई आप किसी के घर में घुस जाओगे और जब उसका मालिक लौट के आ जाएगा तो आप तो चोरों की तरह आए थे, तो चोरों की तरह आए थे तो जाहिर सी बात है आपके होश उड़ जाएंगे। अब आपको लगेगा कि अपने प्राण कैसे बचाएं और यहां से भागा कैसे जाए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देखकर अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश, यानी किरणों को तो वो छोड़ गया था, कौन, सूरज, क्षमता चंद्रमा, किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़कर, यानी कपड़े लत्ते यहीं पड़े हैं, जब कोई किसी के घर में आता है तो सामान वामान सब छोड़ के बस भाग लेता है, ऐसा ना हो हम पकड़े जाएं। तो चंद्रमा भी जो है वो अपने कपड़े लत्ते यानी अर्थात किरणों को छोड़ करके उपपत्ति के समान, उपपत्ति किसे कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं किसी भी स्त्री के पति के अनुपस्थित रहने पर जो दूसरा व्यक्ति पति जैसा व्यवहार करता है, ऐसे पुरुष को हम उपपत्ति कहते हैं। तो उपपत्ति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। यही स्थिति होती है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब आप कुछ गलत कार्य कर रहे होते हो तो आप सच का सामना नहीं कर पाते। तो पूर्व दिशा का जब पति वापस लौट आया, यानी जो दिशाएं थी उनका जब पति वापस आ गया, तो जो चंद्रमा था वो चोरों की भांति डर करके अपने किरण रूपी कपड़े लत्तों को छोड़ करके वह दबे पांव कहां भाग गया, पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल गया। आगे कहा, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय, महामहिम यानी बहुत महिमा से युक्त, यानी महिमाशाली जो भगवान है, कौन, मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को, सूदन माने मारने वाले, कौन थे, विष्णु। जिस समय कल्पांत में, कल्पांत मतलब कल्प का अंत, यानी कि कई कल्प का युग होता है, तो कल्प के अंत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, यानी बातों ही बातों में वह संपूर्ण जो संसार है उसमें प्रलय ला देते हैं, विनाश कर देते हैं। उस समय अपनी समअधिक का मतलब अत्यधिक, अति अनुरागवती मतलब प्रेम से युक्त, श्री माने होता है लक्ष्मी और श्री माने शोभा भी होता है, अपनी श्री अर्थात लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। यानी कि जब वो क्या करते हैं, जब वो प्रलय कर देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं, फिर वो अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विराजते हैं, मतलब शोभायमान होते हैं। अच्छा, अब क्या कहा, दिन चढ़ आने पर, अब धीरे धीरे क्या हुआ, दिन निकल आया। सूरज जो अभी पर्वतों से निकला था, जो कभी ऐसा लग रहा था पर्वतों ने फूलों का मुकुट लगा लिया हो, धीरे धीरे वो अंतरिक्ष में पहुंचा, धीरे धीरे आकाश में पहुंचा। तो अब उसने क्या किया, पूरी तरीके से अंधेरे को समाप्त कर दिया। जैसे श्री हरि विष्णु ने मधु नामक दैत्य को मार करके संपूर्ण सृष्टि का जो है प्रलय करके सबको, अपने दुश्मनों को नष्ट करके वो अपनी पत्नी के साथ में आराम करते हैं क्षीर सागर में जाके। तो उसी तरीके से सूर्य को बताया गया कि दिन चढ़ाने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह किसकी तरह, भगवान विष्णु की तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके, तारालोक यानी जो संसार में जितने भी तारे थे उन सभी का संहार कर दिया, अंधकार का संहार कर दिया, रात्रि का संहार कर दिया, यानी सबको नष्ट कर दिया, सबको समाप्त कर दिया करके अपनी अतिशायनी श्री माने आदि अपनी शोभा, अपनी आभा, अपनी चमक के साथ क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। यानी कि सूरज को भी भगवान विष्णु के समान बताया गया कि जैसे भगवान विष्णु अपने दुश्मनों, अपने शत्रुओं को नष्ट करके, समाप्त करके उसके बाद विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य ने भी अपने रात्रि रूपी जो अंधकार था, जो उसका शत्रु था, जिसके वो भयंकर वैरी थे, उन्होंने अंधकार को समाप्त किया और उसके बाद तसल्ली से अब वो आकाश में अकेले ही मौज कर रहे हैं, यानी अब उसके कोई शत्रु वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने सोचा इस पाठ को समाप्त कर दूं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और यदि कोई प्रश्न रह गया हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही वीडियो बना करके कि प्लेलिस्ट बना दूं, जिससे कि आप सारे पाठों को जब समय हो तब आप स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। तब तक के लिए नमस्कार।